आज मैं आप लोगों को खुश होने के 10 तरीके बताने जा रहा हूँ और मैं शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तरीके मेरे अपने खुद के इजाद किए हुए नहीं हैं। हालांकि मैं इनमें से हर तरीके को अपने जीवन में अपनाता हूँ और बखूब समझता हूँ कि कैसे उनके होने से आप वाकई जीवन में बहुत खुशी पा सकते हैं। खुशी पाने का अर्थ है कि आप दुखी न रहें। तो बेसिकली ये दुखी न रहने के भी 10 तरीके हैं। इन्हें बताया है मार्कस ऑरेलियस ने। मार्कस ऑरेलियस की बात ही बहुत निराली है। सन 161 से लेकर 180 तक रोमन साम्राज्य पर राज करने वाले इस ग्रीक सम्राट को इस साम्राज्य के आखिरी 5 नेक दिल सम्राटों में गिना जाता है, जिसने अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखा। मार्कस दर्शन शास्त्र और तितिक्षावाद यानी स्टोइसिज्म, जिसके तहत जीवन का थोड़े वैराग्य के साथ मुआयना किया जाता है, उसके एक बहुत ही गंभीर स्टूडेंट भी थे। अपने शासनकाल में ऑरेलियस ने आत्मकथा के स्टाइल में डायरी लिखी, जो आज हमारे बीच द मेडिटेशंस नामक किताब के रूप में मौजूद है। आज मैं एक खुशियों भरा जीवन जीने के लिए उनकी इसी किताब में दी गई 10 विधियां खास आपके लिए बता रहा हूं। ये बहुत सामान्य दिखती हैं, पर इन्हें अगर आप जीवन में आजमाएंगे तो जानेंगे कि ये कितनी ज़्यादा प्रभावी हैं, कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। पहली विधि, उसी पर ध्यान दें जिस पर कि आपका कंट्रोल हो, आपका नियंत्रण हो, बाकी को नज़रअंदाज करें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, ककड़ी अगर कड़वी है तो उसे फेंक दो। रास्ते में अगर कंटीली झाड़ियां हैं तो थोड़ा घूम कर आगे बढ़ो। हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस जीवन में सिर्फ 2 चीजों पर हमारा नियंत्रण है, हम क्या सोचते हैं और उस सोचे हुए पर क्या एक्शन लेते हैं। बस बाकी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जीवन में हम हमेशा उन चीजों के बारे में ही शिकायत करते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, और अपना समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं। अगर सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा है तो हम कितना भी हॉर्न मारें, चिल्लाएं, सरकार और शहर को कोसें, उससे जाम नहीं हटने वाला। समझदारी तो शांत रहने में ही है। आराम से संगीत सुनने का आनंद लिया जा सकता है। गुस्सा करने और तंग होने से तो यह कहीं बेहतर विकल्प है। कभी भी जब आप किसी स्थिति को लेकर गुस्सा करते हैं या तंग होते हैं तो खुद से पूछें कि क्या यह गुस्सा किसी काम का है। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनके बारे में सोचने का क्या मतलब। हमारा कंट्रोल सिर्फ इस पर है कि हम खुद क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। क्यों ना उसी के बारे में सोचने में अपना समय और एनर्जी लगाएं। दूसरी विधि, दूसरों से अपनी तारीफ की चाह मत करो। मार्कस ऑरेलियस का कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना बेहतरीन जीवन जिया है। ऐसे लोग तब भी रहेंगे जो आपकी मृत्यु की कामना करते हुए आपके बिस्तर के चारों ओर खड़े होंगे। इस संसार में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। हमारे आसपास लोगों की संख्या की गिनती नहीं। इन सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करना पागलपन है। कितना भी अच्छा काम करें, हमारी नीयत कितनी भी अच्छी हो, यह जरूरी नहीं कि सभी लोगों को वह काम पसंद आए और कोई उसकी आलोचना न करे। महात्मा गांधी, जिन्होंने कि इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्हें भी अंततः विरोधी विचारधारा के लोगों ने मार दिया। यह बहुत ज़रूरी है कि अपने काम को लेकर हम दूसरों की सहमति या उनकी प्रशंसा पाने की बजाय
अपने सोचने की प्रक्रिया को लेकर जागरूक बने और इस बात पर ध्यान दें कि हम अपनी खुशियों को दूसरों के अनुमोदन पर निर्भर न होने दें। हमें अपने ही साथ ऐसा मजबूत रिश्ता बनाना चाहिए कि खुद से ही हमें सच्ची खुशी मिलती रहे। लेकिन इस बात को समझें कि दूसरे लोग अगर आपको नापसंद करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, खुश मिजाज नहीं हो। आप कुछ भी करो, कैसे भी बनो, आपको हमेशा कुछ ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप किसी से असहमत हैं तो अपनी असहमति छिपाने की कोशिश न करें। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो बेहतर है कि आप उसे बता दें। आप जैसे नहीं वैसा समझकर कोई आपसे प्यार करे, इससे कहीं बेहतर है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, भले ही कोई आपको नापसंद ही क्यों ना करे। तीसरी विधि, अपने चरित्र का निर्माण करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, दिमाग की खुद की कोई ज़रूरतें नहीं सिवाय उनके जिन्हें वह खुद पैदा करता है। हम एक निहायत ही भौतिकवादी मटीरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं। हम पर लगातार सूचनाओं, विज्ञापनों और खबरों की बमबारी होती है कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। मीडिया हमें सफल और समृद्ध लोगों की जीवन शैली के बारे में बताता रहता है, लेकिन हम जब भौतिकवादी चीज़ों की मालकियत के जरिए खुद को खुशी देने की कोशिश करते हैं तब हम खुद को दुखी करने की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारी चाहतों और ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता। एक चीज़ के मालिक बनते हैं तो हमारा दूसरी चीज़ के लिए मन ललचाता है। छोटी गाड़ी लेते हैं तो बड़ी गाड़ी लेने का मन करता है। छोटा घर खरीदते हैं तो बड़ा घर जरूरी लगने लगता है। अगर हम अपनी कीमत इस आधार पर लगाएं कि हमारे पास कितने कमरों का मकान है या हम कितनी बड़ी गाड़ी के मालिक हैं, तो हम खुद को हमेशा छोटा ही महसूस करेंगे, क्योंकि हमसे बड़े घर वाले और बड़ी कार वाले लोगों की कोई कमी नहीं। भौतिक संपत्ति की बजाय हमें अपने चरित्र के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। हमें ईमानदार, दयालु और मेहनती बनना चाहिए। हमें खुद को शिक्षित कर दूसरों की इज्जत करना सिखाना चाहिए। मकान, गाड़ी, संपत्ति के से हम महरूम हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं जो आकाश से जमीन पर आ गए। भौतिक संपत्ति हमसे छीन सकती है, लेकिन हमारा चरित्र हमसे कोई नहीं छीन सकता। वह सिर्फ हमारा चरित्र होता है जो पूरी जीवन यात्रा में हमारे साथ बना रहता है, हमें परिभाषित करता है। भावी पीढ़ियां हमें हमारी संपत्ति के लिए नहीं, हमारे चरित्र के लिए याद करती हैं। चौथी विधि, नकारात्मक भाव नकारात्मक सोच से पैदा होते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, विचारों को कंट्रोल करने की अपनी सामर्थ्य को इज्जत बख्शो, क्योंकि वह आपके दिमाग को गलत धारणाओं से बचाती है। विचारों को कंट्रोल कर आप न सिर्फ अपनी खुद की बल्कि दूसरे लोगों की प्रकृति को लेकर गलत धारणाएं बनाने से बच सकते हैं। हमारे नकारात्मक भाव यानी नेगेटिव इमोशंस ज़्यादातर हमारी चीज़ों को समझने के ढंग का नतीजा होते हैं। एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, उसकी अलग अलग विवेचना कर सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। हम दो दोस्तों आकाश और सौरा को लेते हैं। दोनों को उनके एक कॉमन फ्रेंड की ओर से जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता मिलता है। आकाश को पार्टियों में जाने का बहुत शौक है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी है, वह एक्सट्रोवर्ट है। वह पार्टी का न्योता पाकर बहुत खुश है कि उसे नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। उधर सौरा थोड़ी अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है। पार्टी का न्योता पाकर वह थोड़ा घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि वह पार्टी में आने वाले लोगों को जानती नहीं और अजनबियों के बीच वह सहज नहीं महसूस कर पाती। उसे डर है कि पार्टी में उसे बात करने को भी कोई नहीं मिलेगा।
इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक ही स्थिति को लेकर दो व्यक्ति कितनी अलग अलग प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम जो डर, घबराहट और चिंता महसूस करते हैं वे वास्तविक नहीं हैं, बल्कि स्थितियों को लेकर हमारे सोचने के ढंग से पैदा हो रहे हैं। अगर हम चाहें तो अपने सोचने के ढंग को बदलकर अपने डर, घबराहट और चिंता की वजहों को दूर कर सकते हैं। हमें कोई पहाड़ नहीं खोदना, बस सोचने के तरीकों को बदलना भर है। 5वीं विधि, हर परिणाम के लिए तैयार रहो और लचीला बनकर काम करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जीवन जीने की क्रिया नृत्य से ज्यादा पहलवानी जैसी है। हमें अनदेखे और अचानक होने वाली दुर्घटना को लेकर सावधान रहना चाहिए। हम अपने में इतना बेहोश न रहें कि गिर ही पड़ें। मुसीबतों और आघातों के बीच लचीलेपन के साथ लड़ने की सामर्थ्य आनंद भरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यह बहुत दिलचस्प है कि जो लोग जीवन में सफल और संपन्न होते हैं वे मुसीबतों को अलग नज़र से देखते हैं, और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि वे किसी भी परिणाम को लेकर तैयार रहते हैं। उनके लिए जीवन के मायने आघातों यानी सेटबैक्स के बीच सामंजस्य बनाना और जो उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा उसका भी उजला पक्ष देखना है। जब आप असफलताओं को खुद को रोकने नहीं देते, आप अपने डर और प्रतिरोध के बावजूद छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ते रह पाते हैं। जीवन को सही संभावनाओं और समय की सतत गति के रूप में देखो। जैसा कि मार्कस इशारा करते हैं कि समय की धारा बहुत तेज बहती है और कैसा भी समय हो वह गुजर ही जाता है। 6ठी विधि, अपने गुस्से का कुछ बेहतर उपयोग करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, उसके कारणों की तुलना में गुस्से के परिणाम कितने भयंकर होते हैं। जब आप गुस्से में फट पड़ते हो तो पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप ऐसी घटनाओं की शुरुआत कर चुके होते हो जिनसे बाद में दुख और पश्चाताप ही पैदा होता है। अपने गुस्से को लेकर सोचने और विचार करने का उचित समय वह होता है जबकि हम शांत होते हैं। अपने जीवन में गुस्से के परिणामों के बारे में बोधपूर्ण और जागरूक होकर चिंतन करके ही हम गुस्से में भी सौम्य बने रह सकते हैं। गुस्सा करो, लेकिन किसी पर फटने की बजाय गुस्से की ऊर्जा और उसकी शक्ति का अपने और दूसरों के लिए कुछ सृजनात्मक और उत्पादक करने के लिए उपयोग करो। अपने क्रोध को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम में बदल दो। 7वीं विधि, जो है उसके लिए बेहिसाब कृतज्ञता से भरे रहो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, इस बात का हिसाब रखो कि तुम्हारे पास क्या क्या उम्दा चीजें हैं और कृतज्ञता से भरे हुए याद रखो कि अगर वे नहीं होती तो तुम कैसे उनके लिए पागल बने रहते। कई बार हम अपने जीवन में मौजूद लाजवाब चीज़ों और लोगों को भुलाकर सारा ध्यान उन चीज़ों पर लगाते हैं जो हमारे पास नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस बहुत समझदारी से बताते हैं कि हमें अपने जीवन में मौजूद अच्छे लोगों और अच्छी स्थितियों को लेकर यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वे हमेशा बनी रहेंगी। सोचो, अगर वे आपके जीवन में न रहती तो आप कैसे उनके लिए मारे मारे फिरते। यह बहुत सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है हम उसके प्रति कृतज्ञता से भरे रहें। हम जीवन में जो नहीं है उसे पाने के लिए इतने बावले हो जाते हैं कि अपने जीवित होने, प्रेम करने जैसी बहुत सहज बुनियादी खुशियों को भी भुला देते हैं। हमें जो भी मिला हुआ है उसके लिए कृतज्ञ होने से हमें अच्छा लगता है। यह जीवन में हमारी खुशियों के स्तर को और बढ़ाता है। 8वीं विधि, किसी के बारे में अपनी कोई राय मत बनाओ, किसी को जज मत करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, इंसान एक दूसरे के लिए होते हैं।
तुम उन्हें निर्देश दे सकते हो या उनके प्रति सहिष्णु बने रह सकते हो। हम सभी लोग मनुष्य समाज के एक विशिष्ट नेटवर्क में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इससे हम निकलकर भाग नहीं सकते। सबसे अलग थलग रहना हमारे जीवन को बहुत नीरस बना देगा। दूसरों के प्रति करुणा भरी दृष्टि रखें तो हम उनके प्रति कोई राय बनाने, उन्हें जज करने से बचेंगे। हमें दूसरों से अपना ज्ञान बांटना और उन्हें सिखाना आना चाहिए, लेकिन याद रखें कि हम दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश करना ताकि वे हमारी पसंद के मुताबिक बर्ताव करें हमें दुखी ही करेगा, क्योंकि दूसरों के एक्शन और उनके परिणामों पर हमारा कभी कोई अख्तियार नहीं रहता। नवी विधि, तुम्हें जो शांति चाहिए वह तुम्हारे ही भीतर है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, आज मैं अपनी घबराहट से बाहर निकल आया, या कहना चाहिए कि मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह मेरे ही भीतर थी, मेरे ही सोचने के तरीके में। मेरी घबराहट बाहर से नहीं आ रही थी। यह भूलना बहुत आसान है कि हम डर, गुस्सा, पश्चाताप, खुशी, दुख, शांति, तनाव, आत्मविश्वास, ज्यादा सोचना और इनके अलावा भी जो कुछ अनुभव करते हैं वह सब हमारे कानों के बीच यानी हमारे दिमाग में ही घटित हो रहा होता है। इस बात को समझें कि इमोशंस हमारे अनुभवों को परिभाषित करते हैं और हम इन अनुभवों के आधार पर ही अपने मस्तिष्क में यह फैसला लेते हैं कि हमें किन इमोशंस पर काम करना है। इस बात को समझें कि हम जो भी अनुभव करते हैं उसका जन्म हमारे भीतर से ही होता है। यह समझ आते ही आप पाओगे कि आपके अपने विचारों और रोजमर्रा के जीवन में आप कैसा महसूस करते हैं, दोनों पर आपका बेहतर नियंत्रण हो गया है। आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख कर ही खुश रहना भी सीख सकते हैं। 10वीं विधि, जीवन की लघुता का मान करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, ऐसा नहीं कि जीने के लिए हमारे पास 1000 साल हैं। हमारे सिर पर हर लम्हा मृत्यु मंडरा रही है, जबकि हम जी रहे हैं, जबकि हमारे विकल्प खुले हुए हैं। बेहतर है कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने। अगर हम हर दिन इस तरह जीवन जी सकें कि जैसे कि वह हमारे जीवन का आखिरी दिन है, तो हम बिना समय बर्बाद किए सभी जरूरी काम पूरे करने लगेंगे। ज़्यादातर लोग अपनी ही मृत्यु को भूले रहते हैं और इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे कि वे अपने सपनों और ख्वाहिशों को पूरा होते देखने के लिए हमेशा जीवित रहेंगे। मार्कस ऑरेलियस हमें सीख देते हैं कि हमें इस बात का मान रखना चाहिए कि हमारे पास कितना कम समय है और जीवन को आज में जीना शुरू करना चाहिए। हम अमूमन खुद से वादा करते हैं कि कल से हम दौड़ना शुरू करेंगे, कल से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, कल से हम किताब लिखना शुरू करेंगे। कल सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल के लिए जीना बंद करें। इस छोटे जीवन में कोई मायने पैदा करने के लिए आज और अभी से ही जीना शुरू करें। आज और अभी में ही जीना शुरू करें।